Good afternoon, friends. This is Varun Tulsian, and welcome back to your own channel. तो चलते हैं चार्ट एनालिसिस पे निफ्टी के और बैंक निफ्टी के। तो निफ्टी क्या हमें बता रहा है कि लास्ट डे मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी ने एक ग्रेवस्टोन डोजी बनाया है और वो बेरिश पैटर्न होता है। तो कि हमने देखा निफ्टी ने 16,565 का लो भी बनाया और फिर ऊपर जाके 16,722 जो मेरा रेजिस्टेंस था 16,660 के ऊपर 16,680 और 722 का रेजिस्टेंस था। तो 722 का रेजिस्टेंस बना के वो 16,705 पे बंद हुआ। तो अभी हमारी जो अगस्त की सीरीज़ की एक्सपायरी हुई है, लेकिन अगस्त मंथ की एक्सपायरी मंथली क्लोजिंग अभी नहीं हुआ है। मंथली क्लोजिंग हमारा ट्यूसडे के क्लोजिंग के बाद होगा। तो टेक्निकल एनालिसिस में मंथली क्लोजिंग लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ होता है और सीरीज़ की क्लोजिंग लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होता है। तो अगस्त सीरीज़ की क्लोजिंग हो चुकी है और अगस्त मंथ की क्लोजिंग लास्ट ट्रेडिंग ऑफ द मंथ 31 अगस्त को होगा। तब हमें पता चलेगा कि मंथली कैंडल क्या फॉर्म हुई है। वैसे अब तक की मंथली कैंडल बुलिश ही है, बुलिश एनगल्फिंग दिखा रही है। तो कहीं बेरिश तो है नहीं, पर मंथली क्लोजिंग आने के बाद हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट मंथ में कैसा सीन हो सकता है निफ्टी का। तो अभी निफ्टी में एनालिसिस करते हैं। जैसे कि ऊपर में कल एच काफ़ी ऊपर 100 पॉइंट दिखा रहा है और डाउ जोन्स काफ़ी ऊपर बंद हुआ है, क्योंकि फेड के कुछ कमेंट्स आए कि टेपरिंग वगैरह के रिलेटेड और इंटरेस्ट रेट के रिलेटेड, जिसमें पॉजिटिव सेंटिमेंट निकल के आए और डाउ जोन्स ने उसके बिहाफ पे काफ़ी अच्छा रनअप दिया और एच भी काफ़ी ऊपर दर्शा रही है। पर अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी क्या एच के हिसाब से ओपन और क्लोज होती है, ये तो कहना आजकल के दिनों में मुश्किल है कि निफ्टी एच के बिहेवियर के हिसाब से चलती है। निफ्टी अपने ओन बिहेवियर के हिसाब से चाल चलती है। सुबह ओपन होती है अपने हिसाब से और क्लोज अपने हिसाब से होती है और बाद में एच निफ्टी को फॉलो कर लेता है ओपन होने के बाद। तो एच का अगर हाई हम देखें और एच का हम लो देखें तो उससे ये नहीं बोल सकते कि निफ्टी वहाँ पर आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और मंडे के लिए निफ्टी का सिनेरियो देखते हैं। तो ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में निफ्टी का एक हैमर कैंडल बना है और टॉप पे बना है। तो हैमर कैंडल तो इसको नहीं बोल सकते, इसको एक हैंगिंग मैन ही बोल सकते हैं। और इसके प्रीवियस वीक में एक ग्रेवस्टोन डोजी टाइप का बना है, जिसको शूटिंग स्टार भी नहीं बोल सकते, पर शूटिंग स्टार जैसा ग्रेवस्टोन डोजी बना है। तो ये दोनों एक सिग्नल तो टॉप पर बनना मतलब थोड़ा रिस्की बता रहा है कि मार्केट कहाँ ऊपर कितना और सस्टेन कर सकता है। पर सितंबर मंथ में काफ़ी वॉलेटाइल देखने को मिलता है और सितंबर मंथ मुझे काफ़ी वॉलेटाइल लगता है, जिसमें बोथ साइड मूवमेंट इक्वली होगा। और फर्स्ट टारगेट मेरा सितंबर का मैं 17,000 का लेके चल रहा हूँ और सेकंड टारगेट 17,250 का लेके चल रहा हूँ। लेकिन ये वन साइड जैसे हमें अगस्त में देखने को मिला, ऐसे वन साइड चले ऐसा बोलना मुश्किल है। आपको दोनों साइड के मूवमेंट्स दिख सकते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में हमें ऊपर में 17,000 और 17,250 पे मुझे एक रेजिस्टेंस अच्छा दिख रहा है, वहाँ पर आता है तो मैं एक बार पोजीशन अपना प्रॉफिट में बुक करूँगा और शॉर्ट का अगर मौका मिलता है प्राइस एक्शन कंफर्मेशन को देख के तो मैं वहाँ पर अपना शॉर्ट पोजीशन का भी पोजीशन लेने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल अभी मंडे के लिए मार्केट काफ़ी गैप अप दिखा रहा है। तो मेरा मंडे के लिए आपको रेजिस्टेंस रहेगा 16,830 से 16,860 के आसपास और नीचे में सपोर्ट रहेगा 16,700। तो देखते हैं कैसा चलता है। अभी मंथ की कैंडल हम देख लेते हैं। मंथ की कैंडल काफ़ी बुलिश एनगल्फिंग दिखा रही है, ये देख सकते हैं आप। और इसको देख करके तो ये कहीं लगता नहीं कि मार्केट कहीं वीकनेस है। और वीक की कैंडल ये आपके सामने है, जो कि मैंने आपको बताया कि ये एक हैमर कैंडल बनी है, पर इसको हैंगिंग मैन हम टॉप पे बनती है तो इसे हैंगिंग मैन भी बोल सकते हैं, पर ये प्रॉपर हैंगिंग मैन जैसा नहीं है, पर हैंगिंग मैन इसे बोल सकते हैं।
अब हम इसकी 4 आवर्स की चार्ट देखते हैं। तो 4 आवर्स की चार्ट में क्या दिख रहा है, तो हमें इस रेजिस्टेंस के पास इसने आकर के बंद दिया है, जबकि अगर ये चाहता तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी बंद हो सकता था। तो ये एक दर्शा रहा है कि निफ्टी में इतना स्ट्रेंथ जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, ऐसे ऐसे स्ट्रेंथ इतना लग नहीं रहा है मुझे। और यहाँ पर कहीं पर ये एक बार वापस अपने सपोर्ट लाइन को 16,630 को वापस आकर के रिटेस्ट कर सकता है, और 16,630 से 16,830 या 860 तक के बैंड में मुझे मंडे को ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सपोर्ट लाइन आप देख सकते हो, ये सपोर्ट लाइन 16,625 है, यहाँ पर सपोर्ट लेने आ सकता है। और अगर गैप अप कहीं खुलता है तो मैं वहाँ से वेट करूँगा, मार्केट को 16,630 के आसपास वापस हम मुझे मिले तो मैं इसमें लॉन्ग लेने की कोशिश करूँगा। तो ये देखते हैं इसका निफ्टी का, हमें 15 मिनट्स का चार्ट क्या बोलता है। 15 मिनट्स के चार्ट में आप देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, जिसका हैंडल ये बना था, और इस हैंडल को इसने ब्रेकआउट दे करके फ्राइडे को और ऊपर क्लोज किया है। लेकिन लास्ट 15 मिनट्स में आप ये देख सकते हैं एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है, जो कि इसने इसके सपोर्ट लाइन को टच करके वहीं पर बन दी है। अब इसका सपोर्ट लाइन ये जो है ये 16,690 है। अगर कहीं भी मंडे को 16,690 के नीचे जाता है तो हमें इस हैंडल का जो अपर रेजिस्टेंस है सपोर्ट 625 630 के आसपास हमें आते हुए दिखेगा। तो मुझे लगता है इस हैंडल का जो ये जो हैंडल बना था, इस हैंडल का एक बार ये रिटेस्ट करने आ सकता है 16,630 तक, और ऊपर में हमें 16,722 जो इसका फ्राइडे का हाई है उसके ऊपर अगर ये चलता है तो 16,800 16,830 और 16,880 के आसपास रेजिस्टेंस बन सकता है मंडे के लिए। और अगर गैप अप कहीं खुलता है तो मैं प्राइस एक्शन कंफर्मेशन को देख करके एक बार प्रॉफिट बुक करूँगा, और मैं अगर कहीं भी वर्ल्ड क्यूज़ या वर्ल्ड मार्केट और नेगेटिव होते हैं आफ्टरनून में सेकेंड हाफ में, तो मैं शॉर्ट पोजीशन या पुट ऑप्शन लेने की अपना सोचूंगा। और मुझे निफ्टी 16,625 से 16,850 के रेंज में मंडे के लिए दिखाई देती है। तो ये आप देख सकते हो कप एंड हैंडल पैटर्न ये बना है, इसका ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन वापस रिटेस्ट करके इसने इस 16,705 पे बन दिया। अब इसका यही सपोर्ट है 16,690 16,690 के नीचे 16,625 और ऊपर में 16,800 और 850 के आसपास रेजिस्टेंस का रहेगा। ये लेवल्स को मैं नोट करके रखा हूँ, आप भी नोट कर सकते हो, तो उस बेस पे आप मंडे को ट्रेड ले सकते हो। 16,850 ऊपर में रेजिस्टेंस है, और नीचे में 16,690 अगर वो ब्रेक करता है तो 16,630 के आसपास हम पोजीशन वापस एंट्री कर सकते हैं। तो ये तो रहा एक निफ्टी का मंडे के लिए सिनेरियो। और एक ब्रॉडर सिनेरियो अगर मैं निफ्टी का लेता हूँ तो निफ्टी का ब्रॉडर सिनेरियो में मुझे दिखाई देता है कि अगर मैं निफ्टी का वीकली चार्ट के हिसाब से ब्रॉडर सिनेरियो लेता हूँ तो निफ्टी मुझे ऊपर में रेजिस्टेंस ये जो क्लोज हुआ है ये लाइन आप देख रहे हैं, नीचे में हमें इसका 16,400 से 16,350 से 16,400 काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। अगर ये सितंबर में 16,350 से 16,400 ब्रेक करता है तो हमें इसका सपोर्ट मिल सकता है 15,900 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, और 15,900 के नीचे 15,300 के आसपास हमारा सेकंड सपोर्ट रहेगा। अगर ये 16,350 ब्रेक करता है तो सितंबर मंथ में वीकली क्लोजिंग, अगर वीकली क्लोजिंग 16,350 के नीचे आती है तो हमें 15,900
फर्स्ट सपोर्ट रहेगा और 15,300 सेकेंड सपोर्ट रहेगा, ये सितंबर सीरीज़ के लिए। और ऊपर में सितंबर सीरीज़ के लिए 17,000 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा और 17,250 सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा। अगर 17,250 300 को क्रॉस करके वीकली क्लोज देता है तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए हम एनालिसिस करके और बताएंगे। तो ये हो गया सितंबर मंथ की सीरीज़ का टारगेट। 15,300 फर्स्ट सपोर्ट, 15,900 सेकेंड सपोर्ट, 16,350 पाइवट है रहेगा और 16,350 के नीचे अगर वीकली क्लोज होता है तो ये दो सपोर्ट हमें दिख सकते हैं। ऊपर में 16,625 630 ये अच्छा सपोर्ट है। अगर मंडे को 16,850 860 से अगर फॉल आता है तो 16,630 जो कि मुझे लगता है एक बार रिटेस्ट करना चाहिए और वहाँ से वापस मैं एक बार अपनी बाई की पोजीशन बनाऊंगा। और आने वाला वीक मुझे काफ़ी वॉलेटाइल लगता है, ऊपर में सेलिंग भी हो सकती है, नीचे में बाइंग भी हो सकती है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं ट्रेड का अपना सेटअप करूँगा। बैंक निफ्टी की चार्ट देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में हम मंडे के लिए ये देख सकते हैं, इसमें भी एक ये कप बना है और इसका ये एक हैंडल बना है। ये इसका 30 मिनट्स का चार्ट है। तो ये आप देख सकते हो, ये इसका अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये एक कप बन जाएगा, इसका ये एक कप बन जाएगा और ये इसका एक हैंडल बना है। तो इसका भी मैं यही देख रहा हूँ कि ये मंडे को अगर ये 35,700 के ऊपर अगर ये चलता है तो 35,900 इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा और 36,200 इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। और ब्रेक अबाउट 36,300 ये हमें 36,500 और 37,050 तक हमें आता हुआ दिखेगा। तो ब्रॉडर रेंज में अगर बैंक निफ्टी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और बैंक निफ्टी ही काफ़ी लेगार्ड्स में चल रहा है, तो मुझे बैंक निफ्टी में परफॉर्मेंस दिखती है कि आनी चाहिए। और बैंक निफ्टी अगर 45,700 के ऊपर चलता है तो 35,900 और 36,200 ये अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा। इसके बाद 36,300 जो रिसेंट हाई लगा है अगर वो क्रॉस कर देता है तो 36,500 और 37,050 तक हमें आते हुए बैंक निफ्टी दिखेगा। इसका अगर हम ये देखते हैं तो इसका कप का हाई जो लगा था वो 35,900 था, नीचे में जो लो लगा था वो 34,800। तो ये 1100 पॉइंट का डिफरेंस होता है। अगर ये बैंक निफ्टी 35,900 के ऊपर अच्छा खासा सस्टेन कर लेता है लगभग 1-2 घंटे तो और क्लोजिंग दे देता है तो हमें ये बैंक निफ्टी 1100 पॉइंट ऊपर यानी 37,000 जो मैं आपको बता रहा हूँ 37,050 तक आता हुआ दिखेगा। तो एक अप एंड हैंडल का पैटर्न भी ब्रेकआउट का टारगेट 37,050 दे रहा है और 36,200 के ऊपर भी हमें 37,050 तक आता हुआ बैंक निफ्टी दिखाई दे सकता है। बैंक निफ्टी का हम वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं ये एक हैमर टाइप का कैंडल बना है। इसको नहीं स्पिनिंग टॉप बोलेंगे, इसको हम स्पिनिंग टॉप बोल सकते हैं। तो स्पिनिंग टॉप तो बुलिश ही रहता है। तो जहाँ तक है लेवल्स को हम देखते हैं कि अगर 35,700 अगर ये क्रॉस करता है तो 35,900 36,200 के लिए बैंक निफ्टी हमें जाता हुआ दिख सकता है। मंथली चार्ट इसकी देखते हैं। मंथली में आप देख सकते हो इसने अपना अपर रेजिस्टेंस लाइन को टच किया है जो कि 36,300 था और अगर ये 36,300 के ऊपर चलता है और सस्टेन करता है तो 37,100 तक हमें आता हुआ पक्का दिखाई देगा। ये आप देख सकते हो 36,300 का ये रेजिस्टेंस लाइन इसने पूरा टच किया है। तो 36,300 के ऊपर 37,100 तक आता हुआ दिखाई देगा। ये था हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस और स्टॉक्स के ऊपर मैं वीडियो शाम को देख करके एक बना दूंगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।